लेकिन झारखंड में लोजपा रामविलास को भी साबित करना है या फिर क्या वो आधार है इसके आधार पे करें कि नहीं हम यहाँ लड़ लेंगे? मैं बता रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य रामविलास पासवान जी रहे हैं। रामविलास पासवान जी देश के विकास पुरुष रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे, राजनीति की परिधि उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानते थे और 5 प्रधानमंत्री ही नहीं 7 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया था। और उनके बेटे हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो भी मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। और अभी 5 सीट लोग एनडीए के तरफ से मिला, 5 के 5 हम जीते हैं। अब अगला सवाल ये, अगर बीजेपी कहती है कि चलिए हम आपको बिहार में कुछ सीटें बढ़ा कर दे देंगे, झारखंड छोड़ दीजिए, जहाँ समर्थन करिए बाहर से, तमाम स्टेटों में चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप क्या आला कमान से आदेश मिला है? क्योंकि इस तरह से नेता खुलकर नहीं बोलते हैं कि हम तो लड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है, हम तमाम स्टेटों में चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। रेडिसन ब्लू होटल है, आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस पर एक तरह से चर्चा होनी है कि झारखंड में भी जो है कितने सीटों पर लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलान करते हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के कुछ नेता हैं। क्या नाम हुआ सर? पहले थोड़ा परिचय दीजिए संक्षिप्त में। सेन, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव, लोजपा रामविलास। तो क्या कुछ लोग आपके कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में भी मजबूत हैं, हम लोग यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे? हम यहाँ 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी स्थिति पार्टी के लोगों ने इंटर बैठक में लोगों ने रिपोर्ट किया कि 30 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। तो हम लोग एनडीए में बैठ करके हम लोग आपस में तालमेल करेंगे और तालमेल लगता है कि तालमेल हो पाएगा? आप पहले ही कह दे रहे हैं कि हम 30 सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, 30 सीटों पर पार्टी का स्टैंड है कि हम मजबूत हैं, आप ये मजबूत हैं। हाँ। और पार्टी में हम लोग तय करेंगे कि कितनों सीटों पर हम लड़ेंगे, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कितना आयशू लड़ेगा। सब लोग जो पार्टी का अलायंस है उसमें हम लोग आपस में बर्ता करेंगे। तो आप अगर आजसू देखिए लंबे वक्त से एक रही है पार्लियामेंट में उन्होंने चुनाव में हम लोगों ने, देखिए मैंने जैसे कहा कि आजसू जो है वो उनकी पुरानी जो है वो गठबंधन में रही है, तो उन्होंने कहा कि आजसू 1 सीट जीती है, तो आप कहना चाह रहे हैं आपने 5 सीटें बिहार में जीती हैं। आपका यही इशारा इसी तरफ है? 100% स्ट्राइक रेट रहा है। हाँ। इसलिए हमारी मनोबल ज़्यादा हाई है। जितना सीट अगर एनडीए से मिलता है वो तमाम सीटों पर हम 100%। एक एंगल और है, आपने 5 सीटें जीती हैं बिहार में, 100% स्ट्राइक रेट बिहार में है, लेकिन झारखंड में लोजपा रामविलास को भी साबित करना है या फिर क्या वो आधार है इसके आधार पे करें कि नहीं हम यहाँ लड़ लेंगे? मैं बता रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य रामविलास पासवान जी रहे हैं। रामविलास पासवान जी देश के विकास पुरुष रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे, राजनीति की परिधि उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानते थे और 5 प्रधानमंत्री ही नहीं 7 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया था। और उनके बेटे हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो भी मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। और अभी 5 सीट लोग एनडीए के तरफ से मिला, 5 के 5 हम जीते हैं। ठीक है, बिहार में। और चिराग पासवान अभी उभरता हुआ सितारा हैं। जितना एनडीए में, हम ये नहीं करें कि मैं सिंगल लड़ूंगा, मैं कर रहा हूँ कि हम लोग अपने एनडीए के साथियों के साथ विचार विमर्श करूंगा। अब अगला सवाल ये, अगर बीजेपी कहती है कि चलिए हम आपको बिहार में कुछ सीटें बढ़ा कर दे देंगे, झारखंड छोड़ दीजिए, जहाँ समर्थन करिए बाहर से, तमाम स्टेटों में चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप क्या आला कमान से आदेश मिला है? क्योंकि इस तरह से नेता खुलकर नहीं बोलते हैं कि हम तो लड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है, हम तमाम स्टेटों में चुनाव लड़ूंगा। मतलब जितना, ये तो एक तरह से चेतावनी हो गई, अगर गठबंधन में तो सभी स्टेटों में मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अलायंस के साथ लड़ूंगा। लेकिन आपके मतलब मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं मानेंगे। आपको लग रहा है, विश्वास है कि बीजेपी सीट देगी आपको? हम कम या ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन सभी स्टेटों में लड़ेंगे। मतलब कम या ज्यादा, लेकिन हर स्टेट में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल।
और ये बताइए, लगातार अभी जो हेमंत सोरेन सरकार है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से फिसडी सरकार है। सरकार का मतलब होता है कि आम आवाम के आवाज को सुने। यहाँ तो वो अपने जेल जाने से लेकर के पत्थर से लेके आप वजूद तक की लड़ाई लड़ रहा है। तो सरकार का ही मतलब नहीं है, आम आवाम के लिए उनके पास समय नहीं है। वो भ्रष्टाचार के अकंठ में डूब गए हैं, अकंठ में डूब गए हैं। भ्रष्टाचार उनको टिक से ऊपर ले चढ़ गया है। वो हेमंत सरकार अगले बार हम लोग झमोर के हटा देंगे। तो चलिए, एक आप चीज़ गौर कर रहे होंगे, जो भी लोजपा रामविलास के नेता या कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हम हर स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, कम या ज़्यादा सीट पर। और नेता इस तरह के, ये कार्यकर्ता तभी इस तरह के बयान देते हैं जब उनको कहीं ना कहीं जो है ऊपर से जो है वो आदेश हो। एक बात बताइए, क्या नाम हो आपका? जय गोविंद। जय गोविंद। लोजपा रामविलास से जुड़े हुए हैं जी। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में? क्या कुछ फैसला होगा? किन मुद्दों पर बातचीत होगी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो है दोबारा जो है चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसको मद्देनजर देखते हुए रांची में जो है चुनाव होगा, उसमें सफलता। यहाँ जेडीयू को सीट नहीं मिल रहा है, जेडीयू को नागरा करना पड़ रहा है। जेडीयू का नाम मिले, लेकिन जो है हमारे जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी को जो सीट मिले। जेडीयू से ज़्यादा जरूरी आप लोग हो गए बीजेपी के लिए, बताइए। अब तो ये बीजेपी ही बताएगी कि जरूरी हो गए हैं कि नहीं है। ये तो बीजेपी बताएगी ना कि रामविलास जरूरी है या कि जो है जेडीयू जरूरी है। रामविलास जरूरी है या जेडीयू जरूरी है, वो बताएंगी। बीजेपी बताएगी, हम कैसे बताएंगे? जो है हम तो जरूरी है ही हैं जी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो है आपको और लोगों से बात करेंगे, बात पहुंचाएंगे। देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।